नो वन वुड अंडरस्टैंड, कोई भी क्या करेगा, समझ नहीं पाएगा। जो कि मैं स्टोरी अपनी किटी यानी डायरी में लिख रही हूँ, कोई भी समझ नहीं पाएगा जब तक कि मैं क्या करूँ, अपने लाइफ का, अपने जीवन का एक संक्षिप्त चित्रण प्रदान न करूं, तब तक कोई समझ नहीं पाएगा। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव ever seen didn't marry my mother until he was 36 and she was 25। अब वो बताती हैं कि मेरे प्रिय पिता, उन्होंने मेरी माँ से तब तक विवाह नहीं किया जब तक कि उनकी आयु कितनी नहीं हो गई, 36, यानी जब तक कि वो 36 साल के ना हो गए तब तक उन्होंने मेरी माँ से शादी नहीं की। एंड माई मदर अंटिल ही वॉज 30, माई मदर सी वॉज 25, और उनकी माँ कितने साल की थी, 25 यानी 25 साल की थी। माई सिस्टर मार्गॉट, और जो उनकी सिस्टर थी उनका नाम क्या था, मार्गॉट फ्रैंक। वो बता रही हैं कि माई सिस्टर मार्गॉट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। तो मेरी बहन मार्गॉट का जन्म जर्मनी के शहर में फ्रैंकफर्ट में 1926 में हुआ था। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, और मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ था। और आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, तो मैं 4 वर्ष की आयु तक कहाँ पे रही, फ्रैंकफर्ट में। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, और मेरे पिता 1933 में कहाँ पे चले गए, हॉलैंड चले गए। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, अब उनकी माँ का नाम क्या है, एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक। वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सितंबर, तो मेरी माँ भी मेरे पिता के साथ कहाँ पे चली गई, हॉलैंड चली गई। कौन से महीने में, सितंबर में। वाइल मार्गॉट एंड आई वर स्पेन टू Aken to stay with our grandmother, तो मैं और मेरी बहन मार्गॉट फ्रैंक किसके पास रहे, दादी के पास रहे, कहाँ पे, एकेन में। मार्गॉट वेंट टू हॉलैंड in December and I followed in February when I was plunked down on the table as a birthday present for Margot। मार्गॉट भी दिसंबर में चली गई कहाँ पे, हॉलैंड में, और मैं उसके पीछे पीछे कौन से महीने में गई, फरवरी में, यानी फरवरी में गई। और उस समय मुझे मार्गॉट के लिए जन्मदिन के उपहार में मुझे मेज पे क्या कर दिया गया, पटक दिया गया, यानी रख दिया गया। मार्गॉट के बर्थडे गिफ्ट के रूप में मुझे क्या कर दिया गया, मेज पर रख दिया गया। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6, at which time I started in the first form। मैंने मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ाई आरंभ कर दी और वहाँ पे मैं 6 साल तक रही। मैंने प्रथम कक्षा की पढ़ाई आरंभ की। एंड इन द 6th फॉर्म माई टीचर वाज मिसेस क्यूपेरस। जब मैं 6ठी कक्षा में थी तो जो मेरी अध्यापिका थी, द हेड मिस्ट्रेस, मेरी मुख्य अध्यापिका, उनका नाम क्या था, मिसेस क्यूपेरस। एट द एंड ऑफ द ईयर, वर्ष के अंत में, वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सैड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। तो वर्ष के अंत में जब हमने हृदय को तोड़ देने वाली अलविदा कही, तो उस समय हम दोनों की आंखों में क्या थे, टीयर्स यानी आंसू थे। In the summer of 1941, Grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with a little celebration। 1940 यानी 1941 की ग्रीष्म ऋतु में जो उनकी ग्रैंडमा थी, उनकी जो दादी थी, वो बीमार हो गई थी और उनका ऑपरेशन करवाना पड़ा था। इसलिए जो उनका जन्म दिवस था, जो उनका जन्मदिन था, बिना उत्सव के ही मनाया गया था। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942, और उनकी जो ग्रैंडमा थी 1941 में बीमार पड़ी थी और 1942 में उनका डेथ हो गया था। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर स्टिल लव
हर, और कोई भी नहीं जानता कि मैं उनके बारे में कितना सोचती, उन्हें कितना प्यार करती। दिस इज़ बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वाज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर एंड ग्रैंड मास कैंडल वाज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट। और जो 1942 में जो उनका बर्थडे था वो इस प्रकार मनाया गया कि जो 1941 में बर्थडे मनाया गया उसकी कमी को इसमें पूरा कर लिया गया और ग्रैंड माँ के लिए एक अलग से मोमबत्ती जलाई गई। The four of us are still doing well, and that's bring me to the present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary. एनी फ्रैंक बता रही हैं कि हम चारों का स्वास्थ्य जो बहुत ही अच्छा है और दैट्स ब्रिंग मी द प्रेजेंट डेट। अब वो आज की तारीख बता रही हैं जिस दिन वो डायरी लिख रही होती हैं। क्या डेट था? 20 जून 1942, 20 जून 1942 एंड द सोलेमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और अपनी डायरी के लिए पवित्र समर्पण पर। देखिए अब अपना डायरी लिखती हैं। वो अपने डायरी में लिखती हैं, डियरेस्ट किटी। कौन सा दिन है? सैटरडे, एंड डेट क्या है? 20 जून 1942। एनी फ्रैंक लिखती हैं, आवर इंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट। द रीज़न ऑफ कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप to the next form and who will be kept back. एनी फ्रैंक बताती हैं कि जो हमारा इंटायर क्लास था, संपूर्ण क्लास के बच्चे क्या कर रहे थे? काँप रहे थे और कारण क्या था कि जो फोर्थ कमिंग मीटिंग, जो आने वाली मीटिंग थी, तो उसमें टीचर्स ये निर्णय लेने वाले थे कि कौन बच्चा अगली कक्षा में जाएगा और कौन इसी कक्षा में रह जाएगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स। आधी कक्षा क्या कर रही थी? बेट्स यानी शर्त लगा रही थी। जीएन एंड आई लाफ अवर सेल्फ्स सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस, सीएन एंड जैक्स। आई यानी यहाँ पे कौन है? एनी फ्रैंक और उनकी जो क्लासमेट हैं जीएन। तो बता रही है कि जीएन और मैं हंस रहे थे। किस पे हंस रहे थे? जो दो हमारे पीछे बच्चे बैठे हुए थे उन पे हंस रहे थे, क्योंकि वो दोनों बच्चे कौन थे? सीएन एंड जैक्स। वो भी क्या थे? एनी फ्रैंक के क्लासमेट थे। तो उन पे लोग हंस रहे थे। क्यों? हु हैव स्टेक देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग वन देयर बेट। जिन्होंने क्या किया था कि छुट्टियों की पूरी बचत को दांव पर लगाने का जोखिम उठाया था, और इस बात पे जीएन और एनी फ्रैंक क्या कर रहे थे? हंस रहे थे। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेके रात तक, इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, एस यू आर, नो आई एम नॉट। तो सुबह से लेके रात तक यही चल रहा था। तुम पास हो जाओगे? नहीं, मैं नहीं। तुम पास हो जाओगे? नहीं, मैं नहीं। Even Jian's pleading glance and my angry pass, no I am not, angry pass outburst can't calm them down. तो जो जीएन की नज़रें थी तथा मेरा क्रोध से भड़कना उन्हें शांत नहीं कर सका। इफ़ यू आस्क मी, यदि आप हमसे पूछो, देर आर सो मेनी डमीज, इतने अधिक मूर्ख विद्यार्थी हैं, that about a quarter of the class should be kept back, यानी 1/4 कक्षा को क्या कर लेना चाहिए? इसी क्लास में रोक लेना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ। लेकिन जो अध्यापक होते हैं ऐसे प्राणी हैं जिनके बारे में कि कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि वो क्या कर सकते हैं। आई एम सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड एंड माई सेल्फ। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड एंड माई सेल्फ। तो मुझे अपने फ्रेंडों को, अपने सहेलियों को और ख़ुद को लेके इतना चिंता नहीं था। वी शैल मेक इट,
मुझे लग रहा था, मुझे श्योर था, मैं निश्चित थी कि मैं क्या हो जाऊँगी, पास हो जाऊँगी, और मेरी जितनी भी गर्लफ्रेंड्स हैं, जितनी भी सहेलियाँ हैं, वो सब क्या हो जाएंगी, पास हो जाएंगी। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ्स। केवल एक सब्जेक्ट जिसमें कि मैं निश्चित नहीं थी, वो कौन सी सब्जेक्ट है, मैथ्स। एनीवे, all we can do is wait. Until then we kept telling each other not to lose heart. और हम केवल क्या कर सकते थे, प्रतीक्षा ही कर सकते थे, और हम एक दूसरे को ये बोलते कि धैर्य रखो, साहस न छोड़ो। I get along pretty well with my all teachers. मेरी अपने सभी टीचरों से क्या बहुत ही अच्छी बनती थी, यानी बहुत ही अच्छा तालमेल बनता था अपने टीचरों के साथ, बहुत ही अच्छा व्यवहार था मेरा। एंड देयर आर 9 ऑफ देम। और कितने टीचर्स थे, 9 टीचर्स थे, 7 मैन, जिसमें कि 7 मैन थे एंड 2 वुमेन। मिस्टर किसिंग, द ओल्ड फॉगी हु टीचेज मैथ। जो श्रीमान किसिंग थे, जो कि पुराने विचारों वाले व्यक्ति थे, और वो मैथ्स के टीचर थे। वॉज एनॉयड विद मी। वो मुझसे नाराज़ हुआ करते थे। क्यों? बिकॉज आई टॉक्ड सो मच। इसलिए नाराज़ हो जाते थे क्योंकि मैं क्या करती थी, बहुत ज़्यादा बात करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, कई चेतावनियों के बाद, ही एसिंग्ड मी। एसिंग्ड यानी दे दिया, उन्होंने मुझे क्या दिया, एक्स्ट्रा होमवर्क। एन एसे ऑन द सब्जेक्ट, एक ऐसे लिखने के लिए दिया। टॉपिक क्या था, ए चैटर बॉक्स। ए चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। अब ऐसी टॉपिक उन्होंने दिया था कि कोई इस पर क्या लिख सकता है। आई हैड वरी अबाउट दैट लेटर, आई डिसाइडेड। मैंने ये डिसाइड किया, ये फैसला लिया कि मैं क्या करूँगी, इसकी चिंता बाद में करूँगी। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक। तो ये जो टाइटल था, जो विषय था, इसको मैंने अपने नोटबुक में क्या किया, लिख लिया। एंड टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट। और कॉपी को कहाँ पे रख लिया, बैग में रखा, और चुप रहने का प्रयत्न किया। दैट इवनिंग, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क। अब उस शाम मैंने अपने होमवर्क समाप्त करने के पश्चात, द नोट अबाउट द एसे काट माई आइज। अब मेरी नज़र कहाँ पे पड़ी, उस निबंध पे। आई बिगैन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चेविंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। तो मैंने अपने पेन की नोक को चबाते हुए इसके बारे में सोचना आरंभ कर दिया। Anyone could ramble on and leave big space between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. यदि किसी को भी ये टॉपिक, चैटर बॉक्स की टॉपिक मिली होती तो क्या करता, शब्दों के बीच में अधिक स्थान छोड़ के लिख देता। लेकिन हमें क्या करना था, इस बात को प्रूफ करना था कि बात करना क्या है, कितना आवश्यक है। उनको क्या करना था, ये प्रूफ करना था, नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, कि बात करना कितना आवश्यक है। आई थॉट एंड थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। मैंने सोचा और मुझे क्या आया, एक विचार आया कि आई हैड एन आइडिया, मुझे एक विचार आया। एंड आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर किसिंग हैड असाइन्ड मी एंड आई वाज सेटिस्फाइड। तो वो बता रही हैं कि जो मिस्टर किसिंग ने मुझे टॉपिक दिया था, चैटर बॉक्स, तो उस पर मैंने 3 पेजेस लिखे, और जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा क्या थी, सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट थी। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट्स ट्रेट। मैंने ये तर्क दिया कि जो टॉकिंग यानी बात करना, वो क्या है, स्टूडेंट का एक ट्रेट है, यानी गुण है। That I would do my best to keep it under control.
और मैं क्या कर सकती हूँ, इसे कंट्रोल तो कर सकती हूँ, बट दैट I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there's not much you can do about inherited traits. एने फ्रैंक बता रही हैं कि ये जो मेरे बात करने का ट्रेट है, मैं इस पे कंट्रोल कर सकती हूँ, लेकिन ये जो आदत है मेरी, ये मुझे क्या मिली है, अपने माँ से विरासत में मिली है, जिसको कि मैं बदल नहीं सकती। मेरी माँ भी मेरे जितना ही बात करती है। तो इस प्रकार मुझे जो इनहेरिटेड में ट्रेट्स मिले हैं, जो विरासत में जो गुण मिले हैं, उसको मैं बदल नहीं सकती, इस पे कंट्रोल कर सकती हूँ। मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट, बट वेन आई प्रोसीडेड टू टॉक my way through the next lesson, he assigned me a second essay. मिस्टर किसिंग जो कि मेरे तर्क पे जो मैंने लिखा था उस पे बहुत हंसे, पर जब मैं अगले पाठ में भी फिर बोलने लगी तो उन्होंने क्या किया, मुझे एक और निबंध दे दिया। और जो सेकेंड एसे था वो क्या था, दिस इज टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकरेजिबल चैटरबॉक्स। और इस बार जो उन्होंने निबंध दिया था, जो सेकेंड ऐसे था, वो क्या था, ऐसा बातूनी जिसे कि सुधारा न जा सके। इनकरेजिबल मीन्स होता है जिसे सुधारा न जा सके, तो ऐसा बातूनी जिसे सुधारा न जा सके। आई हैंडेड इट इन, मैंने उसको भी क्या किया, लिख कर उन्हें दे दिया। And Mr. Kissing had nothing to complain about for 2 whole lesson. मिस्टर किसिंग ने अगले 2 पूरे पाठ तक कोई भी कंप्लेन नहीं किया। However, during the third lesson, he had finally had enough. अब जब तीसरे पाठ के दौरान बहुत ही ज़्यादा हो गया था, तो एने फ्रैंक एज अ पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन essay entitled, तो कक्षा में बोलने के लिए दंड के रूप में एने फ्रैंक को क्या ऐसे मिला, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। क्वैक 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 मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स का टॉपिक मिला और उस पर क्या करना था, निबंध लिखना था। द क्लास रोअर्ड, आई हैड लास्ट टू थॉट आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई ingenuity on the topic of chatterboxes. It was time to come up with something else, something original. तो मेरे क्लास में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था और मुझे भी हंसना पड़ा। यद्यपि मैं चैटरबॉक्स के टॉपिक पे लिख के जो मेरा कौशल था वो समाप्त हो चुका था, मैं काफ़ी थक चुकी थी। अब ये समय आ गया था कि मैं क्या करूं, मैं किसी और विषय पे लिखूं ताकि वो नया हो, कुछ ओरिजिनल लिखूं। माई फ्रेंड सन्ने who's good at poetry offered to help me write the essay from beginning to end in verse and I jumped for joy. जो मेरी सहेली सन्ने थी, उन्होंने क्या किया, मेरी सहायता की, उसने मेरी सहायता की निबंध को प्रारंभ से अंत तक, जो मैं वर्स यानी जो पोयम लिख रही थी, स्टार्टिंग से लेके एंड तक उसने मेरी क्या की, पोयम लिखने में सहायता की। आई जम्प्ड, मैं उछल पड़ी, फॉर जॉय यानी खुशी से मैं उछल पड़ी। मिस्टर किसिंग वाज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट बट आई हैड मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम। मिस्टर किसिंग जो कि रेडिकुलस यानी हास्यपद जो सब्जेक्ट दे रहे थे, वो क्या कर रहे थे, मेरे साथ मजाक करने का प्रयत्न कर रहे थे। बट आई हैड मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने सुनिश्चित किया कि मजाक उनके साथ हो, वो जो कि मेरे साथ मजाक करना चाहते थे, तो मैं क्या सोची कि क्यों ना उनके साथ ही मजाक हो। आई फिनिश्ड माई पोयम, मैंने अपने पोयम को यानी कविता को समाप्ति किया। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, और ये जो पोयम था क्या था, बहुत ही सुंदर था। इट वॉज अबाउट अ मदर डक, ये पोयम किसके बारे में था,
मदर डक एंड द फादर स्वान के बारे में, विथ 3 बेबी डकलिंग्स, जिनके कि 3 बच्चे थे, हु वर बिटेन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वेक्ड टू मच। और उनके पिता ने उन्हें क्या किया, बीटन टू डेथ, काट कर मार डाला। क्यों? क्योंकि जो उनके बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा बात करते थे। Mr. Kissing took the jokes the right way. He read the poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well. Mr. Kissing ने मजाक तुरंत पकड़ लिया और उन्होंने ये जो पोएम मैंने लिखा था पूरे क्लास को सुनाया। Since then I have been allowed to talk and have not been assigned any extra homework। और तब से मुझे बात करने की अनुमति मिल गई और उन्होंने मुझे कोई एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डे। इसके विपरीत क्या होता है, जो श्रीमान किसिंग होते हैं आजकल सदैव क्या करते हैं, मजाक करते हैं। योर्स एन। तो एने फ्रैंक की डायरी यहीं पे समाप्त होती है। फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक चैप्टर का जो स्टोरी था यहीं पे ख़त्म होता है। एंड इसका जो क्वेश्चन आंसर है एंड वर्ड मीनिंग अगली वीडियो में आपको शेयर करेंगे। सो प्लीज़ वॉच एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।